महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि उज्जैन के निवासियों को श्री महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए अलग से प्रवेश दिया जाएगा। जी हां, गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि अब बाबा महाकाल के दर्शन उज्जैन नगर के वासियों के लिए दुर्लभ होते जा रहे हैं। वे मंदिर की बढ़ती दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण दर्शन करने में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों ने मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। कई नियमित दर्शनार्थियों को बाबा महाकाल के दर्शन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी के चलते बैठक में निर्णय लिया गया कि मंदिर समिति में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ये प्रवेश चालू किया जाएगा, जिसके लिए उज्जैन निवासियों को अपना आधार कार्ड बताने पर मंदिर के अलग द्वार से प्रवेश दे दिया जाएगा, जिससे वो बाबा महाकाल के जल्द से जल्द दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि शहरवासी बाबा महाकाल के सुलभता से दर्शन कर सके, इसके लिए कांग्रेस द्वारा भी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से समय समय पर मांग की जा रही थी और इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए थे। विगत दिनों उज्जैन उत्तर विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी। जिस प्रकार महाकाल लोगों में भीड़ बढ़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं उज्जैन की जनता महाकाल से बहुत दूर होती जा रही थी। इस ओर हमने मंदिर प्रशासक से यह मांग की कि उज्जैन की जनता को आधार कार्ड के आधार पर अलग से लाइन बनाई जाए। यह एक मांग युवा कांग्रेस के द्वारा पूरी करवाई गई है। आगे भी इस प्रकार की एक मांग की जाएगी मंदिर प्रशासक के उज्जैन वासियों को भस्म आरती के लिए भी अलग से कुछ कोटा दिया जाए उज्जैन की जनता के लिए। उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस ने मंदिर प्रशासक सोनी जी से मांग करी थी कि उज्जैन के दर्शनार्थियों के लिए महाकाल मंदिर में अलग से दर्शन की व्यवस्था की जाए, जिसका अभी उन्होंने मंदिर समिति की बैठक में इस मांग को मान लिया है। दर्शन की व्यवस्था अलग होने से उज्जैन की जनता को बहुत लाभ हुआ और इसकी मांग युवा कांग्रेस लगातार करती आ रही थी। 21 तारीख के दिन भी हमने एक आंदोलन किया था, मंदिर प्रशासक का घेराव किया था, कलेक्टर साहब से ही मांग की थी और उज्जैन की जनता का जो आज इन्होंने संज्ञान में लिया है मामला, उज्जैन की जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए युवा कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज उज्जैन दर्शन के लिए आए और वो देवास जिले में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रवाना हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म सनातन की रक्षा के लिए हम सभी को सजग रहना चाहिए। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का उन्मूलन हो, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक तरह से हिंदू विरोधी संगठन होता है, इसलिए देश में ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए वर्तमान सरकार की वापसी होना बहुत आवश्यक है, ऐसा शंकराचार्य महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा। 21वीं सदी से और विशेषकर इस देश से वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक तरह से वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया के रूप में है। किसी की भी संपत्ति को डीएम के यहाँ दावा कर 1 महीने के अंदर अपना कर देते हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए और भारत का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। तो यहाँ की जेलों में जो अलगाववादी, देशद्रोही बंद हैं या आतंकवादी, उनकी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए और अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिले। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए और इस देश में समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, समान शिक्षा नीति और समान कानून देश के हित के लिए आवश्यक है। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना अंतर्गत उज्जैन उन्हेल मार्ग पर गंभीर नदी के समीप तरबूज से भरा एक आयसर मिनी ट्रक सड़क पर पलट गया। मिनी ट्रक के सड़क पर पलटते ही उसमें रखा सामान सड़क पर बिखर गया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ट्रक में तरबूज के साथ कुछ और भी रखा है तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि तरबूज के साथ अवैध रूप से तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा चूरा भी आयसर ट्रक में भरा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर रही थी। घटना के बाद मौके से चालक फरार हो गया। डोडा चूरा के साथ करीब 1 किलो संदिग्ध मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है। मौके पर सीएसपी अनिल सिंह मौर्य भी पहुंचे। ये थाना भैरवगढ़ के अंतर्गत गुड़ा गांव के पास एक ट्रक पलट गया था। उसकी सूचना पर पुलिस यहाँ आई थी तो देखा कि ट्रक में तरबूज भरे हैं। नीचे करीब 47 बोरे मिले हैं हमको ट्रक में, जिसमें कुछ मादक पदार्थ संभवतः डोडा चूरा है वो
मिला है और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये क्या कीमत है इसकी और इसके अलावा और भी कुछ सामान मिला है इसमें? अब वो पूरी कार्रवाई चल रही है, उसमें एक और मादक पदार्थ की संभावना है, संभवतः अफीम हो सकती उसका है। वजन कितना है सर जो एक और वो भी लगभग करीब 1 किलो है और ये करीब 47 बोरियां हैं। कहाँ से आ रहा था? अभी ये जानकारी नहीं मिली, ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक छोड़ के भाग चुका है। उज्जैन में होटल कर्मचारी ने अपने ही सास ससुर से परेशान होकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। इसके बाद घायल अवस्था में 108 के माध्यम से उज्जैन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि ढांचा भवन क्षेत्र का रहने वाला जो कि पत्नी को लेने ससुराल गया था, उसी दौरान उसी के साथ उसके सास ससुर के द्वारा मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। फिलहाल पूरे मामले में घायल का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। कल रात में मैंने चूहा मार की दवाई खाई थी। मेरा ससुराल का पक्ष वाले मेरे को परेशान कर रहे थे। पिछले अभी बीच में घर परिवार में मम्मी और वाइफ के उसमें झगड़ा हो गया था, तो वो घर छोड़ के हम दोनों चले गए थे वहाँ पर मामा ससुर जिसने शादी करवाई थी हमारी। हाथों में ससुराल मेरा और यहाँ पे वो नाना ससुर रहते मेरे खारा कुआ में, वो बादशाह वाले की क्वालिटी में फ्लैट है 2nd नंबर का। कल परसों के दिन मैं गया था मेरी वाइफ को लेने, तो बोले हम नहीं भेजेंगे, बोले हम थाने से भेजेंगे। वो मेरी गाड़ी मेरे को मारा भी सही और मेरा मोबाइल ने गाड़ी दोनों जब्त कर ली। कल फिर लेने गया तो कल भी मेरे को वहाँ पे मारा कुटी गई। किन लोगों ने मारा था? मामा ससुर ने, मामी ने। क्या नाम है उनका? और रुक्मणी चौहान और रमेश चौहान। जमीन विवाद के चलते युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल युवक का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। थाना भाट पचलाना क्षेत्र के कमानपुर में रहने वाले शंकर सिंह पिता सरदार सिंह ने बताया कि वो 3 भाई है और मजदूरी का काम करते हैं। इनके पास 7 बीघा जमीन है। खेत के पास में बने सिंह पिता दुले सिंह एवं लाखन सिंह पिता भोम सिंह राजपूत निवासी कमानपुर का खेत भी है, जिनसे इनका पुराना रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, परंतु तहसील से रास्ता का फैसला इनके पक्ष में हुआ। इसी बात पर नाराज होकर इन पर हमला कर दिया गया। पलवा में ये अपना इलाज करवाकर घर लौट रहे थे, तभी गांव कमानपुर में राम सिंह राजपूत की दुकान के पीछे इन पर बने सिंह राजपूत एवं लाखन सिंह राजपूत ने हमला कर दिया। इन्होंने बताया कि बने सिंह ने इन्हें पकड़ा और लाखन सिंह ने इन्हें चाकू से मारा, जिससे इनके सिर पर व गर्दन पर चोट लगी है। मामले में भाट पचलाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मेरे जमीन का रगड़ा है सर। साल भर पहले चल रहा था विवाद, वो ख़त्म हो गया। गिरदावर तहसीलदार ने सब आदेश दे दिया और साल भर बाद उन्होंने, मैं इलाज करवाने जा रहा था दशहरे के दिन, तो उन्होंने वो शराब के नशे में मेरी गाड़ी रोकी रास्ते में, मारकूट के गांव से बाहर, बने सिंह और लाखन सिंह।